सब लोग आ गए हो ना? ऋषिकेश तुम आए नहीं आज? एरे एग्जांपल्स ऑनलाइन वाले हैं कि नहीं? ये परमानेंट ब्रेक पे चले गए क्या? अमोल, मितेश, दिव्या, एवरीवन इज हियर? ओके ओके, तो अगला टॉपिक अपना है एरे के कंसेप्ट्स को समझना है। अब एरे होता क्या है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एरे। समझ गए? ये इतना इंटरेस्टिंग है कि कहोगे कि मजा ही आ गया इसको पढ़ने में। जैसे एक चीज सोचो, हम जब एक पहले वेरिएबल डिफाइन करते थे, तो जैसे इंट a इज इक्वल टू 10 डिफाइन किया, इंट a इज इक्वल टू 10, तो जनरली a में 10 स्टोर हो गया। अब मैं तुम लोग से क्वेश्चन पूछूंगा, अगर मैं a इज इक्वल टू 20 करूं और एस आउट a को प्रिंट करूं, तो आउटपुट क्या है? 20। वेरी गुड, 20 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एट ए टाइम ये वेरिएबल एक ही वैल्यू स्टोर करता है और जो लेटेस्ट वैल्यू होगा वो पुराने को रिप्लेस कर देता है, जो कि मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं आपको। दैट्स गुड। लेकिन हमारे पास एक ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई है कि जिसमें मुझे पर्टिकुलर वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करना है। तब क्या करें? तो ऐसे अब ये काम नहीं करेगा। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आपको कि वेरिएबल्स हमारे दो टाइप के होते हैं। वेरिएबल्स हमारे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव में हमारे कौन कौन से आते थे? इंट, कैर, बूलियन, डबल, ये सब हमारे क्या है? प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव में क्या आते हैं? स्ट्रिंग, जो अभी हमने पढ़ा, स्ट्रिंग वेरिएबल। क्योंकि अभी स्ट्रिंग में हमने देखा था कि इसमें जब हम स्ट्रिंग में चीजें स्टोर कर रहे थे तो कलर चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इंट में करें तो, जैसे इंट आई इज इक्वल टू 10, तो हो रहा है। तो प्रिमिटिव टाइप जो होती है वो कलर चेंज हो जाते हैं, और जो नॉन प्रिमिटिव होते नहीं होते। तो स्ट्रिंग हो गया। ऐसे ही दूसरा नॉन प्रिमिटिव में हमारे पास क्या आता है कंसेप्ट? एरे। एरे वेरिएबल होता है जो कि नॉन प्रिमिटिव होता है। आई बात समझ में? तो इन सब स्पेशल वेरिएबल्स भी बोलते हैं। तो ये जो एरे वेरिएबल्स होता है, ये क्या करता है कि मल्टीपल चीजों को स्टोर कर लेता है। समझ गए? तो इसको कंपेयर रियल लाइफ में कैसे करें? ऐसी कोई चीज जो मल्टीपल चीजों को स्टोर करते हो। जैसे सिंपल सा सोचो, जैसे सब्जी की दुकान पे जाओगे तो सब्जी मिलेगा, केमिस्ट शॉप पे जाओगे तो मेडिकल की चीजें मिलेगी, लेकिन अगर सुपरमार्केट में चले जाओ तो सब मिल जाएगा। तो एरे इज जस्ट लाइक अ सुपरमार्केट, कि आप इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हो, मतलब मल्टीपल चीजें स्टोर कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज, फिर भी इसको सुपरमार्केट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये हर टाइप की चीजों को नहीं स्टोर करता, सिमिलर टाइप की चीजों को स्टोर करता है। सुपरमार्केट हुआ तो डिफरेंट टाइप की चीजें हुई ना। या जैसे केमिस्ट शॉप हो गई, तो केमिस्ट शॉप पे आप सारी टाइप की दवाइयां मिल जाएंगी। या किसी वेजिटेबल शॉप पे गए तो सारे टाइप की वेजिटेबल्स मिल गई। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वो कॉलीफ्लावर बेच रहा है ना, समथिंग। तो एरे एक ऐसा वेरिएबल है दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है? अब कैसे? जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि इंट ए में हमने एक वेरिएबल स्टोर कराया, लेकिन अगर हमें 5 इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करना है, देन हाउ वी कैन स्टोर इट? देन हमें क्या लिखना पड़ेगा? इंट, और इंट के आगे ऐसे ब्रैकेट स्टार्ट कर देना है। तो अब हमने लिख दिया ए या एक्स। तो एक्स यहाँ पे जो वेरिएबल बन गया, अब वो वेरिएबल का क्या हो गया? एरे वेरिएबल। नाउ इट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। तो जैसे मैंने 2 स्टोर कराया, 6, 8, 10, 15, 20। तो अब ये क्या करेगा? x। अब x एक ऐसा वेरिएबल बन गया जो आपके मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करेगा। समझ गए? क्लियर कंसेप्ट? तो ये दोनों में डिफरेंस है। एरे और इसमें क्या डिफरेंस आ गया?
कि ये सिंगल वैल्यू को स्टोर करता है और ये मल्टीपल वैल्यूज। कंसेप्ट डन। अब एरे को अगर जहां पे मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, अगर उनको हमें लूप में प्रिंट करना हो, तो एक तो हम नॉर्मल फॉर लूप लगाते हैं जस्ट लाइक दिस, राइट। तो इंट आई इज इक्वल टू, कहां से स्टार्ट होगा? 0 से। क्योंकि ये स्टोर कैसे होता है इसके कंसेप्ट को भी समझना है आपको, कि जैसे 5 वैल्यूज हमने स्टोर कराया, तो 5 वैल्यूज आपकी ऐसे स्टोर होती हैं। ऐसे एक एरे लेगा जिसमें 5 मेमोरी स्लॉट्स हो जाएंगे, और लेट्स से 2, 5, 10, 12 एंड 20 ऐसे जाके स्टोर हो जाएगा एक एक सेल में। और इनके एड्रेस होंगे कि ये 0 पोजीशन पे स्टोर हुआ, ये फर्स्ट पोजीशन पे हुआ, ये सेकंड पोजीशन पे हुआ, ये थर्ड पे हुआ, और ये फोर्थ पे हुआ। ऐसे ही पोजीशन वाइज स्टोर होते हैं। और इनमें से किसी भी वैल्यू को हमें रिट्राइव करना हो, तो क्योंकि पोजीशन वाइज है, और इनमें से अगर हमें किसी भी वैल्यू को रिट्राइव करना हो लेट्स से, तो हम सीधे प्रिंट लगा सकते हैं। प्रिंट लेट्स से x, और यहाँ पे ब्रैकेट में उसका एड्रेस पास कर दो। तो अगर मैंने 2 पास किया तो क्या प्रिंट करेगा ये? 8। क्योंकि ये 0, ये कहाँ स्टोर है? 0 पे। ये इसकी पोजीशन फर्स्ट है, इसकी सेकंड है। तो अभी x2 प्रिंट कराया, तो ये हमें 8 प्रिंट करके देगा। कंसेप्ट क्लियर? सिमिलर वे, इसको मैंने कमेंट कर दिया, और इसको अगर मैं लूप से प्रिंट कराऊं, किससे? लूप से। तो नॉर्मल लूप अगर मैं लगाता हूं इधर, तो अब चूंकि इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0, तो लूप भी हमें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? 0 से। तो इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन आर इक्वल टू, एरे की साइज कितनी है, लेंथ कितनी है? तो कितनी है? 6 है। तो हम यहाँ पे x डॉट फंक्शन यूज करेंगे लेंथ। एक मिनट, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया? आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, कहाँ पे? अब 0 से स्टार्ट होगा तो इक्वल टू लगेगा? नहीं, क्योंकि 0 से चलेगा तो एक कम चलना चाहिए ना। तो x इतना, देन i प्लस प्लस, ऐसा। समझ गए? और इसके बाद ऐसा आउट, इसके अंदर अगर हमें प्रिंट करना है, तो x ब्रैकेट में i। आया समझ में? तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? x को प्रिंट करा रहे हैं, ब्रैकेट में i लगा दिया, तो i की वैल्यू 0 है तो 0 वाला प्रिंट करेगा। i की वैल्यू 1 आएगा तो 1 प्रिंट करेगा, 2 आएगा ऐसा समथिंग प्रिंट करेगा। तो इसको मैंने सेव किया और रन किया, तो नाउ इट विल प्रिंट ऑल दीज वैल्यूज, 6 वैल्यूज। देख रहे हो? तो इसको हम दूसरे लूप से भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये तो नॉर्मल फॉर लूप था जो आपको पहले से पता था। एक दूसरा लूप होता है, स्पेशली ऐसे कलेक्शंस के लिए यूज करते हैं जहाँ पे मल्टीपल चीजें स्टोर होती हैं, जैसे आगे पढ़ोगे कलेक्शंस। तो एरे के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये लूप बड़ा सिंपल है, तो फॉर का अनदर टाइप है, फॉर का वर्जन बोल सकते हो। तो इसको हम जनरली अनदर लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं फॉर ईच लूप, राइट। तो ये कैसे काम करता है? तो सिंपल सा फॉर लिखो, और अब इसमें कलेक्शन किस चीज का है? ये इंटीजर का। तो यहाँ पे डिफाइन करो इंट आई कॉलन, अब सारे किस में स्टोर हो रहे हैं? एक्स में। दैट्स इट। अब ये क्या करेगा? एक्स मतलब जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं, जो एरे है। अब इस एक्स में से एक एक वैल्यू उठाए और आई में स्टोर करे, और ये लूप तब तक चले जब तक एक्स में वैल्यूज है। तो सारा ये इतना कंसेप्ट और सिंपल बन गया। और यहां से अब एस आउट जब आप करोगे,
तो सीधे सीधे आई को प्रिंट करना है और हमें पोजीशन भी पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है, वैल्यूज से खेलता है कि इस एक्स में कितनी वैल्यूज हैं, 1 by 1 सारी वैल्यूज को ये इसमें एक एक करके यहाँ स्टोर होगा और एक एक करके हम यहाँ पे रिट्राइव कर लेंगे। समझ में आया? तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको क्या किया, ये किया और ये किया। क्लियर? अब इसको अगर मैं रन करूं तब भी ये क्या कंसेप्ट देगा, सिमिलर। यहां तक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया? यही सिमिलर कंसेप्ट आपका, तो चाहे किसी भी टाइप का एरे हो सकता है। अब एरे को डिफाइन करने का तरीका ये भी सही है, और या ब्रैकेट को उठा के यहाँ पे कर दो तब भी ठीक है। तो ये दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं, दैट्स देयर इज लाइक कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ओके, इसके बाद अलावा इसका टाइप कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हमें स्ट्रिंग का एरे बनाना हो, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, स्ट्रिंग एरे एस इज इक्वल टू, अब जो एरे बन रहा है उसमें क्या होगा, स्ट्रिंग्स। जैसे समझ रहे हो ना, इतने में तो समझ गए होगे। तो ये क्या हो गया पूरा, टॉप लीडरशिप किसकी, बीजेपी की। तो हम उसमें नहीं जाना है, हम सिर्फ वर्ड पे फोकस करो। तो ये हमारा क्या बन रहा है, अगर मैं पूछूं ये क्या है, तो ये नहीं बोलने का टॉप लीडर से टॉप बीजेपी का, भाई स्ट्रिंग एरे है ये, सिंपल सा। तो अब इस एस में मल्टीपल स्ट्रिंग स्टोर हो गया। नाउ इसको जस्ट मैं लूप में लेता हूं, तो ये हमें रिटर्न क्या करेगा, एक एक स्ट्रिंग करेगा। तो पहले आई में हम स्टोर नंबर करा रहे थे, अब ये रिटर्न क्या करेगा, एक एक स्ट्रिंग देगा। तो इसलिए हमें इसकी जगह पे क्या लेना होगा, स्ट्रिंग, दैट्स इट। और एक्स की जगह पे हमें क्या देना है, एस। अब इसको चलाओ तो ये अलग अलग स्ट्रिंग आपको दे देगा। समझ गए? ऐसे ही अगर आपको कैरेक्टर से स्टोर करने हो, जैसे फिर से मैंने एक लिया कैर, और कैर का एरे बना रहा हूँ, लेट्स से सी इज इक्वल टू दिस, और इसके अंदर मैंने लिया सिंगल कैरेक्टर ए आई ओ, ओ लिया कि जीरो दे दिया, ओ ई आई ओ क्यू। अब ये सारे कैरेक्टर्स हैं, तो ये कैरेक्टर एरे बन गया। अब इसको अगर हमें लूप में लगाना हो तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, कैर, क्योंकि कैरेक्टर उठाना है ना, तो कैर आई कॉलन सी, दैट्स इट, एस आउट। और यहाँ पे हमने क्या प्रिंट दे दिया, भाई बात खत्म। अब ये कैरेक्टर उठा लेगा। तो आपको कंसेप्ट आएगा, समझ में आ गया अब ये कैसे काम कर रहा है, राइट? अब वापस से चलते हैं स्ट्रिंग फंक्शन में, ये दो चीज समझाते हैं, जो दो चीज बता रहे थे लास्ट में। अब ये कंसेप्ट समझ में आया, तू कह रहे रे, तो हमने क्या किया था, और ये स्प्लिट फंक्शन, तो स्प्लिट फंक्शन काम कैसे कर रहा था कि पर्टिकुलर ये, लेट्स से, अब यहाँ पे फिर से मैं स्प्लिट को पढ़ा दूं आपको, क्लियर हो जाएगा। कि सपोज करो हमने यहाँ पे स्प्लिट काम कराया कि मैंने दिया नरेंद्र मोदी, या मैंने दे दिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ऐसे दे दिया नाम इनका। अगर मैं ये स्पेस से स्प्लिट करा दूं इसको, इस स्ट्रिंग को, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग ऑफ एरे। तो मैं इसको लूंगा स्ट्रिंग ऑफ एरे, लेट्स से x1 इज इक्वल टू समथिंग, छोड़ दो नीचे। अब क्या ले लिया ऐसा, एरर क्यों है, एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा है, दैट्स इट। तो ये क्या करेगा, स्पेस से इसको स्प्लिट करेगा और x1 में
सारा एरे आ जाएगा और इसको हमें लूप पे प्रिंट करना है, तो फॉर स्ट्रिंग x2 कॉलन x1 और एस आउट प्रिंट x2। तो अभी क्या करेगा, नरेंद्र, दामोदर, दास, मोदी अलग अलग करके प्रिंट करेगा ना, स्प्लिट हो जाएगा। ये देखो अलग अलग हो गया। तो ये अब कंसेप्ट समझ में आया ना, ये कैसे काम किया एरे से। ऐसे ही अब मैंने एक फंक्शन और आपको बताया था कि स्ट्रिंग, सपोज करो कैर लेट्स से C1 इज इक्वल टू, अब एक फंक्शन है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें क्या लिखा है, नरेंद्र मोदी। इसमें से एक एक कैरेक्टर सारा मुझे लेना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, s डॉट टू कैर एरे। तो ये फंक्शन क्या करेगा, s डॉट कैर एरे, तो सेट ऑफ एरे रिटर्न करेगा। तो मतलब s में हमारे पास डेटा क्या है, नरेंद्र मोदी। तो इसको हर एक लेटर को अलग करेगा और उन सबको एक एरे में स्टोर कर देगा, ये फंक्शन टू कैर एरे। और यहां से इसको अगर हमें लूप में चलाना हो तो यहां से कैर C2 कॉलन C1 और एस आउट C2। अब अगर इसको प्रिंट करो तो एक एक लेटर अलग हो जाएगा। तो अब ये दोनों फंक्शन कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, देखो सारे अलग हो गए। अब इनमें क्या होता है कि अगर आपको एक एक कैरेक्टर अब आ रहा है, अब इस कैरेक्टर को चेक करना है कि ये C2 है क्या, कोई नंबर तो नहीं है, अपर केस में है कि नहीं, लोअर केस में है कि नहीं, इस एक एक लेटर को वेरीफाई करना है। तो जैसे मैंने कुछ सिनेरियोज आपको दिए थे कि भाई ऑटोमेशन टेस्ट हब में से ए और टी को और एच को कैपिटल कर दो, तो पहले वेरीफाई करोगे कि स्मॉल में है कि कैपिटल में, तब तो इसके लिए आपको यहाँ पे बीच में लॉजिक यूज करना पड़ेगा। इफ लॉजिक क्या, तो इस कैर की जो है एक रैपर क्लास होती है जिसका नाम होता है कैरेक्टर। क्या होता है, कैरेक्टर। क्लास का नाम क्या है, कैरेक्टर। डॉट लगाओगे तो इसके अंदर फंक्शन है, ये चेक करेगा इज डिजिट, क्या ये लोअर केस में है कि नहीं, क्या ये अपर केस में है, क्या ये अल्फाबेटिक है कि नहीं, अल्फाबेट है कि नहीं, राइट। देख रहे हो उसके अंदर कितनी चीजें हैं, क्या ये एक लेटर है, लेटर और डिजिट दोनों तो नहीं है, समझ रहे हो। तो इतने सारे फंक्शन है, क्या ये अपर केस में है या लोअर केस में है। तो ऐसे सारी चीजों को चेक कर सकते हो आप। जैसे मुझे चेक करना क्या ये कैरेक्टर डिजिट है कि नहीं, तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा, इज डिजिट, और इसके अंदर C2 पास कर दूंगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो बताएगा कि हाँ भाई डिजिट है ये करेक्ट, नहीं तो नहीं चलेगा। तो ऐसे हर एक कैरेक्टर अब अलग हो गया। अब उस कैरेक्टर के साथ अगर चेक करना है कि ये कैरेक्टर है क्या, तो आप इजिली क्या कर सकते हो। अब जैसे कोई आपको ये बोले कि लो भाई एक प्रोग्राम मैं देता हूं, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू 1 2 3 4, मुझे क्या करना है, इन 1 2 3 4 को एडिशन परफॉर्म करना है। क्या करना है, एडिशन परफॉर्म करना है। तो कैसे करोगे आप, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 + 2 + 3 + 4, मतलब कितना आएगा, 10। 10 आना चाहिए। अब इस प्रोग्राम को कैसे करोगे, पहले तो इस सबको जब भी ऐसे आए तो उसको कैर एरे में कन्वर्ट करो, उठा लो पहले कैरेक्टर्स में। तो मैंने क्या किया, कैर लेट्स से S1, एस बहुत ज्यादा यूज कर लिया, कुछ नया वेरिएबल लेते हैं, मार्केट में कुछ नया है, ABCXYZ PQR, ये सब बहुत कॉमन हो गया। मैं ऐसा वेरिएबल लेता हूँ जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता, है ना, IJK भी कॉमन हो गया। Q, ठीक है, तो Q इज इक्वल टू दिस, फिर इसको बोल दिया हमने Q1 इज इक्वल टू Q डॉट टू कैर, ऐसे। अब ये एरे में आ गया पूरा कैरेक्टर, बट दैट इज द प्रॉब्लम कि अब एक कैरेक्टर को हमें चेक करना क्या ये डिजिट है। अगर डिजिट है तो काम हो जाएगा। तो मैं अब इसको लूप लगाऊंगा, राइट, और लूप में मैं क्या चलाऊंगा, कैर Q2 कॉलम Q1, लूप में चालू हो गया।
अब मैं इसको लूंगा इफ कैरेक्टर डॉट इज इट है क्या Q2 अगर भाई डिजिट है, ये एडिशन होना शुरू हो जाए। एडिशन कैसे होगा? तो पहले मैं लूंगा इंट सम इज इक्वल टू 0, और अगर ये होगा तो सम इज इक्वल टू सम प्लस Q2 होता जाए, राइट। और जब पूरा लूप खत्म हो जाए तब ये एस आउट क्या करे, सम को प्रिंट कर दे। तो लेट से 10 आता है कि नहीं? क्या है? क्यों? अब नहीं समझ में आ रहा है कैसे आया? तो सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है? आप डिबग करा लो, क्या कर रहा है समझ में आ जाएगा। तो लेट से डिबगर यहाँ पे लगाओ और राइट क्लिक डिबग। रुक गया आके? चलो कंसोल में जाओ, उससे पहले इसके अंदर आए। Q1 में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो अब ये इसकी वैल्यू क्या ले रहा है? 49, मतलब इसकी ASCII वैल्यूज ले रहा है ये। बता तो रहा है हाँ भाई डिजिट है, तो डिजिट है तो इसके अंदर जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी? 49, आज की वैल्यू इसकी लेगा और 49 को सम करेगा ये। तो ऐसे जितने भी लेटर्स हैं इन सबकी आज की वैल्यू को सम करेगा ये, जो कि हमें नहीं चाहिए। दैट इज रॉन्ग, हमें आउटपुट क्या चाहिए? 10। फेल हो गए हम। ठीक है, चलो दूसरा फंक्शन चेक करते हैं। अब इस डिजिट की जगह पे यहाँ पे दूसरा मेथड है डॉट इज नंबर करके भी है। डॉट नम करके कुछ दिख रहा है? नहीं, नम तो कुछ है ही नहीं। गेट न्यूमेरिक वैल्यू, क्या फंक्शन आ गया? गेट न्यूमेरिक वैल्यू। और यहां से क्या किसको पास कर दिया? क्यू। अब ये नमे सॉरी, अगर ये पहले तो चेक करो क्या डिजिट है कि नहीं। तो Q2 डिजिट है मान लो। अब ये क्या हो रहा है ये? रुको, कट करो। डॉट इज डिजिट है, तब किसको क्या करे ये? कैरेक्टर डॉट गेट न्यूमेरिक वैल्यू किसकी? Q2 की, फिर उसको सम में डाले। अब आउटपुट सही आएगा। लेट्स सी। 10 नहीं आया तो फिर डिबग कराएंगे, फिर देखेंगे अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अरे भाई साहब आ गया। सही लॉजिक लगाया हमने। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो ऐसे आपको करना है। तो आपका एरे खत्म नहीं हुआ है, अभी एरे जस्ट मैंने ताजा ताजा कल पढ़ाया है। ठीक है, कल ही पढ़ाया है दूसरे वाले बैच में, सुबह वाले में। और वो वीडियो ऑलरेडी इधर है, उसका मैं लिंक आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको जाना है यूट्यूब पे, जाना है सर्च किसको करना है आपको पता ही है। अगर आज तक अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करनी है जरूर। तो इन पे मत जाइए, यहाँ पे फोकस करिए और यहाँ पे क्लिक करिए ऑटोमेशन टेस्ट हब पे, और यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए। तो प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो प्लेलिस्ट आपको मल्टीपल मिलेगा। तो ये आपका नवंबर वीकेंड आपका बैच है, और ये वीकडेज वाला बैच है, तो आप दोनों को रिफर कर सकते हो, खेल सकते हो, है ना। तो जैसे एरे मैंने यहाँ पे कल पढ़ाया और यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, तो होगा क्या, वही टॉपिक बार बार मैं रिपीट करूँ तो मेरा भी क्या होता है, थोड़ा सा वही काम करवा रहे हो, ठीक नहीं है। तो इससे अच्छा है कि उस सेम वीडियो रेफर करो। तो एरे के लिए आप नवंबर बैच में जैसे जिसको आगे पढ़ना है तो इसको रेफर कर सकता है, तो इस पे क्लिक करो तो चालू मत हो जाना, कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग कंसेप्ट विद एग्जांपल जावा, अरे एरे कहाँ गया?
धोखा। दो ही वीडियो क्यों दिख रही है? कितने डालती? 3 डाली थी या 4 डाली थी? और एक मिनट देखो, इसमें एरे पड़ा है। तो स्ट्रिंग ही पढ़ाया है ना? तो ये नहीं है, फिर ये देख लो, इसमें मैंने क्या पढ़ाया है? नहीं, उप्स, आगे चल रहा है, वो अपलोड करना है मेरे को। ठीक है, तो आप रेफर कर सकते हो इधर उधर किसी का। तो यहाँ से आप बैक जाओ, वापस से अपने चैनल पे जाओ, कोई काम नहीं। अब यहाँ पे वापस से कहाँ जाओ, प्लेलिस्ट पे, आपकी वीडियोस यहाँ पे मिलेंगे वीकेंड पे। तो इस पे अगर आप क्लिक करो तो इसमें भी कितनी वीडियोस हैं? तो ये ठीक है ना? तो यहीं पे आगे होने वाले हैं। तो लूप लूप हमने यहाँ डाल दिया था, राइट? और ये फिल्स था, अभी ये आज अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आप रेफर कर सकते हो हर एक टॉपिक को एक दूसरे के बैच में भी जाके। डन। तो आज की सेवा समाप्त करता हूँ। एरे को एक बार रेफर करो, प्रोग्राम्स बनाओ, और अदर वीडियोस में मैंने सारे प्रोग्राम्स भी बना रखे हैं, राइट? और अब मैं आपको एक लिंक और शेयर करूंगा जिसमें आपको सारी प्रोग्राम्स मिलेंगे, बने बनाए, कैसे मैं बना रहा हूँ प्रोग्राम को। ठीक है, ओके बाय।